वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर न्यू इंग्लिश टीचर आपके अपने इस चैनल पर बेहद खुशामदीन। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शेक्सपियर के फेमस प्ले जूलियस सीजर पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है और इसका जो कंप्लीट टाइटल है फ्रेंड्स, वो है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। फ्रेंड्स, इसका सोर्स जो है थॉमस नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन है प्लूटार्क स्लाइब, वो इसका सोर्स है। और फ्रेंड्स, इसकी जो सेटिंग है वो रोम में है और एनविरॉन्स है। और ये पॉम्पी को जब इसने हराया था तो पॉम्पी का जो राज्य था, कुछ सीन वहाँ के भी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके जो करेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूलियस सीजर की। एक ग्रेट रोमन जनरल है और सीनेटर है। इसने पॉम्पी को हराया है और चारों ओर उसकी विजय की जो विजय लीलाएं हैं वो प्रदर्शित हो रही हैं। मार्क एंटोनी, ये जूलियस सीजर का फ्रेंड है। कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है। सॉरी गाइस। ब्रूटस जो हैं ये रिपब्लिक के सपोर्टर हैं। पोर्सिया जो हैं वो वाइफ ऑफ ब्रूटस हैं, यानी ब्रूटस की पत्नी हैं। ऑक्टेवियस सीजर जो हैं वो सीजर के अडॉप्टेड सन हैं, उनके नेफ्यू हैं, उनके भतीजे हैं। और फ्लेवियस ट्रिब्यून हैं। मेरेलस जो हैं म्यूरिलिस, ये भी ट्रिब्यून हैं। और लेपिडस जो है वो तीसरे ट्रम्बियर हैं। देखिए फ्रेंड, 3 ट्रम्बियर हैं। एक ऑक्टेवियस है फ्रेंड्स, एक ऑक्टेवियस हैं, दूसरे जो हैं वो लेपिडियस हैं और तीसरे एंटोनी हैं। एंटोनी, मार्क एंटोनी। फ्रेंड्स, ये 3 ट्रम्बियर हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कैसियस की। एक टैलेंटेड जनरल है और अकाउंटेंस ऑफ जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर से जलने वाला है, उनकी कामयाबी से जलने वाला है। सिसरो, ये भी एक रोमन सीनेटर है, सिसरो। और फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं पॉपुलियस लेना। ये पॉपुलियस लीना जो है वो एक षड्यंत्रकारी कॉन्स्पिरेटर हैं। सूदशायर जो हैं वो फ्यूचर विजनरी, यानी भविष्य देखने वाले हैं, जो स्वप्न देखती है कैलिफोर्निया, उसके बारे में बताते हैं। कास्का जो हैं वो भी कॉन्स्पिरेटर हैं। सिन्ना भी कॉन्स्पिरेटर हैं। मेटिलस कॉन्स्पिरेटर हैं। और टेरिबोनियस ये भी कॉन्स्पिरेटर हैं। इसके बाद सिन्ना फ्रेंड 2 हैं, एक कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा पोएट है, जिसे भीड़ षड्यंत्रकारी समझकर पीट देती है। और टाइटेनियस हैं, ये कैसियस के फ्रेंड हैं और ये भी कॉन्स्पिरेटर है। पिंडारस है, ये कैस्पियर का बॉन्डमैन यानी गुलाम है। फ्रेंड्स, लूसियस जो है ब्रूटस का सर्वेंट है। फ्रेंड्स, ये कहानी जो है बहुत ही रोचक है और इसे हिस्ट्री प्ले माना जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो प्ले था 1599 में फ्रेंड्स, जब ग्लोब थिएटर बना था। कौन सा थिएटर? ग्लोब थिएटर जब बना था तो वहाँ पर जूलियस सीजर को प्रदर्शित किया गया था। और ये एक सच्ची घटना है, जिसे कहते हैं ट्रू इवेंट, सच्ची घटना, जो रोम की सच्ची घटना है, उस रोमन हिस्ट्री की सच्ची घटना पर आधारित है। फ्रेंड्स, प्ले के समरी को हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रेंड, आप इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, इसके एक एक वर्ड को ध्यान से समझिए, कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये कहानी फ्रेंड, ये कहानी जो है वो 44 BC की है, बिफोर क्राइस्ट एरा BCE की है। और फ्रेंड, फरवरी का महीना होता है, फरवरी। फ्रेंड, पॉम्पी जो है
वो हरा दिया जाता है जूलियस सीजर के द्वारा, उसके बेटों को हरा दिया जाता है। और जूलियस सीजर जब वापस आया है तो उसकी विजय पर लोग खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, एक त्यौहार मना रहे हैं। सीजर का सब लोग आने का इंतजार कर रहे हैं और उसका रास्ते में भव्य स्वागत करने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। इस भीड़ में सीजर के दो राजनीतिक दुश्मन भी हैं, एक फ्लेवियस है फ्रेंड्स, एक फ्लेवियस है और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो म्यूरिलियस है, म्यूरिलस है। ये जूलियस सीजर के दो राजनीतिक दुश्मन हैं और उन्हें बड़ा दुख होता है कि जूलियस सीजर जो इतनी बड़ी जीत हासिल करके आया है और उसकी रोम की जो जनता है बड़ा खुशी से उसकी रास्ते में उसका फूलों से स्वागत करती है, उसका इतना उत्साह वर्धन होता है और इतनी बेहतरीन तरीके से उसका स्वागत किया जा रहा है, ये लोग उससे जलने लगते हैं। एक ज्योतिषी होता है जिसे सूतसार कहते हैं और वो जूलियस सीजर से कहता है कि 15 मार्च को आप अपना ध्यान रखें। 15 मार्च फ्रेंड, 15 मार्च को अपना ध्यान रखें, उस दिन तुम्हारी जान का खतरा है, ये सूटसायर कहता है। लेकिन जूलियस सीजर जो है सॉरी गाइस, जूलियस सीजर इसे हंसी में टाल देता है फ्रेंड्स। और जब जूलियस सीजर इसको हंसी में टालता है तो आगे जो है कैसियस एक षड्यंत्रकारी है, तो ये कैसियस ब्रूटस को अपने साथ मिला लेता है। ब्रूटस जो है वो रिपब्लिक देखना चाहता है, गणराज्य देखना चाहता है रोम में, और वो रोम को चाहने वाला, उसका शुभचिंतक है। तो कैसियस सीजर को कहता है कि डियर ब्रूटस, कैसियस जो है कहता है कि ये डियर ब्रूटस, ये फॉल्ट जो है वो आपका नहीं है। वो कहता है मैन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फैट्स, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो ये एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में ये बात कहता है कैसियस ब्रूटस से। तो अब वो कहता है कि ब्रूटस के अंदर राजा बनने की एक इच्छा जागृत हो गई है, ये ब्रूटस से कहता है। ब्रूटस को अपनी तरफ मिला लेता है और कहता है कि जो भीड़ स्वागत कर रही है और ये सब जो कुछ होता है इसके जिम्मेदार तुम हो। उसका दिमाग बदल जाता है। इसके बाद कास्का आता है और वो दोनों को बताता है कि जो एंटोनी है उसने 3 बार जो क्राउन है, जो ताज है, वो सीजर को दिया है, लेकिन सीजर ने मना कर दिया है। सीजर गद्दी का भूखा नहीं है, वो क्राउन को बार बार वापस कर रहा है, यानी 3 बार उसने वापस कर दिया है। और एक सीजर जो है वो थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर भी है, वो एक कान से कम भी उसको सुनाई देता है और चक्कर खा के वहीं गिर जाता है। लोग उसके मन में और सम्मान, लोगों के मन में उसके प्रति और ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है। और रात का जब वक्त आता है तो चारों ओर बिजली कड़क रही है, तेज तूफान है। तो कैसियस सीजर को मारने की योजना बनाता है और सीजर को मारने के लिए कैसियस जो है ब्रूटस को अपने साथ लाना चाहता है, जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। फ्रेंड्स, आगे कैसियस जो सीजर का मित्र है एंटोनी, मार्क एंटोनी, वो सीजर के साथ ही मरना चाहता है, उसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन ब्रूटस जो है, कैसियस कहता है कि इसको, जो एंटोनी है, कैसियस कहता है कि जो एंटोनी है इसको सीजर के साथ में मार दो। लेकिन ब्रूटस कहता है कि इसको मत मारो, क्योंकि जो एंटोनी है अगर आप उसे मारेंगे तो जनता जो है और ज़्यादा भड़क जाएगी। जो ब्रूटस है उसकी पत्नी जो है पोर्सिया, ब्रूटस की जो पत्नी है पोर्सिया, वो मना करती है। ब्रूटस की जो पत्नी है पोर्सिया वो उसे मना कर देती है, लेकिन ब्रूटस जो है नहीं मानता है।
और ब्रुटस की जो पत्नी है पोर्शिया वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसी रात कैलिफोर्निया जो है सीजर की जो वाइफ है वो एक डरावना सपना देखती है और सीजर से कहती है आज की रात बाहर ना जाए, मैंने एक सपने में मूर्ति देखी है जिसके खंजर लगे हुए हैं और उससे खून बाहर आ रहा है। लेकिन सीजर जो है इसे हंसी में टाल देता है। वो कहता है, जो जूलियस सीजर है वो कहता है, coward dies many times before their death. The valiant never taste of death, but once of the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that man should fear. ये एक्ट 2 और सीन 2 की बात है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो डेसियस है, जूलियस सीजर उसे अपना सपना, उसका सपना बता देता है, तो डेसियस जो है इसके सपने का उत्तर जो है, अर्थ जो है वो गलत बता के निकाल के देता है और कहता है ऐसे सपना शुभ होता है देखना। इसके बाद सारे षड्यंत्रकारी हैं वो सभा में जाके छिप जाते हैं, वह बैठ जाते हैं। जब सीजर अंदर जाता है तो सब लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। सबसे पहला जो वार होता है वो कास्का करता है। कौन करता है? कास्का। इसके बाद कैसियस और सब लोग बारी बारी से सीजर पे वार करते हैं। जब ब्रुटस आता है वार करने तो ब्रुटस से कहता है जूलियस सीजर कि यू टू ब्रुटस, क्या तुम भी ब्रुटस शामिल थे इनके साथ में? मैं तुम्हें तो अच्छा मानता था। लेकिन ब्रुटस जो है कुछ जवाब नहीं देता। इसके बाद में जूलियस सीजर वहीं मर जाता है और उसके बाद में बाहर भीड़ जब हंगामा करती है तो जो ब्रुटस है वो शांत रहने के लिए कहता है कि सीजर के मन में राजा बनने की महत्वाकांक्षा थी और वो एक अच्छा शासक नहीं बन सकता था, इसलिए रोमवासियों आपकी सुरक्षा के लिए उसे मार दिया है। दूसरी तरफ कैसियस ये संबोधित कर रहा था कि जो सीजर है वो बहुत गलत आदमी था। फिर सीजर का दोस्त वहाँ एंटोनी आ जाता है और वो जनता को संबोधित करता है और वो क्या कहता है, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल। वो ब्रुटस के लिए कहता है कि ऑल द जो जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनके लिए कहता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि जूलियस सीजर के बारे में फ्रेंड्स कि वो एक महान आदमी था और वो अब रोम के लिए मरना चाहता था, उसकी सुरक्षा के लिए मारा गया, उसे मरना चाहता था। जब एंटोनी ये भाषण देता है और लोगों को बताता है कि वो रोम कि तुम जूलियस सीजर के एहसानों को भूल गए हो, जूलियस सीजर ने तुम्हारे लिए क्या किया ये सब भूल गए हो। सीजर की जो संपत्ति थी वो उसकी अपनी नहीं थी सॉरी। इसके बाद एंटोनियो बताता है कि सीजर की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति पर लोगों का हक है और वो लोगों के लिए उसने ये सारी संपत्ति जमा की थी। ये सुनकर पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो षड्यंत्रकारियों को मारने की इच्छा जताती है। तभी वहाँ से ब्रुटस और कैसियस जो है भाग जाते हैं। मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस एंड लेपेडियस ये तीनों जो हैं मिल जाते हैं और ये ट्रम्बियर कहलाते हैं। इसके बाद में ब्रुटस की सेना से युद्ध होता है। इसमें ब्रुटस और कैसियस दोनों हार जाते हैं और कैसियस अपने नौकर से कहता है कि मेरे चाकू तलवार मार दे और वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसी तरीके से ब्रुटस भी अपनी आत्महत्या कर लेता है और कैसियस की जो मौत है उसके एक अपने ही सैनिक के कहने से, मैंने बताया अभी आपको, हत्या करने के लिए के कारण हुई थी। ब्रुटस भी खुद को अपने आप को ख़त्म कर देता है, वो तलवार पर लेट जाता है, उसकी पेट में तलवार घुस जाती है। उधर उसकी ब्रुटस की जो पत्नी है पोर्शिया वो कोयले खा लेती है, जलते हुए अंगारे खा जाती है और वो भी आत्महत्या कर लेती है। और इस प्रकार से सारे षड्यंत्रकारियों का अंत हो जाता है। लेकिन एंटोनी लोगों से कहता है कि जो ब्रुटस है इसने सीजर को जो मारा जरूर है लेकिन इसने देश के लिए मारा है, अपने लिए नहीं मारा है, इसने लोगों के लिए उसे मारा है। और ये बात, इसी के साथ ब्रुटस को सम्मान सहित संसार से विदा कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं इसके कुछ फेमस डायलॉगों पर। इसके जो फेमस डायलॉग हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड।
ब्रिटिश एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में कहता है, क्या कहता है फ्रेंड्स? सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ आई द अदर। ये एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में कहता है। इसके बाद में एक और फेमस डायलॉग है इसका, कॉवर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट बर्न्स ऑफ ऑल द वंडर्स that I yet have heard. It seemed to me most strange that man should fear। ये जूलियस सीजर के एक्ट 2 और सीन 2 में जो है जूलियस सीजर के द्वारा कही जाती है बात। इसके बाद एक और डायलॉग है इसका बेहतरीन, बिवियर द आइड्स ऑफ मार्च। ये सूत्रचार कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन 2 में। फ्रेंड्स एक और बेहतरीन डायलॉग है इसका जो अक्सर पूछा जाता है, men at some time are masters of their fights, the fault dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये समरी जो जिसका हमने एक्सप्लेनेशन किया आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। फ्रेंड्स आप हमारा साथ दें जिससे हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको देते रहें। आप हमारा मोटिवेशन करते रहिए। बीच आपके जो डायलॉग हैं, आपके जो कथन हैं, आपके जो स्टेटमेंट हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो एक बूस्टर का कार्य करेंगे हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रख दे उठा के।